श्री भक्तमाल में भक्त कविगण श्री ब्रह्मदास जी। श्री ब्रह्मदास जी श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के अनन्य भक्त थे। आप अपनी कविता में सदैव श्री कृष्ण लीला का ही गान करते थे। जन समाज में आपकी कविता का बड़ा आदर था। आपका परम उत्कृष्ट एक प्राकृत कवि से सहा नहीं गया। उसने आकर के आपसे व्यर्थ का विचार ठाना कि यदि काव्य की कसौटी पर कसा जाए तो मेरी कविता किसी भी दृष्टि से आपकी कविता से हीन नहीं है। यदि कोई त्रुटि मेरी कविता में हो तो आप ही बतलाएं। श्री ब्रह्मदास जी ने कहा, काव्य की दृष्टि से कविता मेरी श्रेष्ठ है या आपकी, ये तो मैं नहीं कह सकता, परंतु इतना मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि मेरी कविता का वर्ण विषय आपकी कविता से अनंत गुना श्रेष्ठ है, क्योंकि मैंने अपनी कविता में सच्चिदानंद गंध भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत लीलाओं का गान किया है और तुम्हारी कविता में मरण धर्मा शन भंगुर संसारी लोगों का यश गाया है। शाश्वत पुरुष के गुणगान से मेरी कविता भी शाश्वत है और नाशवान लोगों के गुणगान से तुम्हारी कविता भी नाशवान है। यदि तुम्हें इस बात का विश्वास नहीं हो तो परीक्षा करके देख लो। तुम और हम दोनों अपनी अपनी रचनाएं कागज पर लिख करके अग्नि में डाल दें। जिसकी रचना शाश्वत होगी वह नहीं जलेगी, जिसकी नाशवान होगी वह भस्मसात हो जाएगी। प्राकृत कवि आपके इस कथन पर सहमत हो गया। उसे विश्वास था कि अग्नि में डालने पर तो मेरी भी कविताएं जल जाएंगी और इसकी भला कहीं अग्नि में कागज बिना जले रह सकते हैं? फिर तो दोनों एक से माने जाएंगे। निश्चय होने पर दोनों दिव्य प्राकृत कवियों ने अपनी अपनी रचनाएं अग्नि देवता को समर्पित कर दी। हजारों लोगों ने देखा कि उस प्राकृत कवि की रचनाएं तो अग्नि की लपट में स्वाहा होगी और ब्रह्मदास जी की रचनाओं पर आंच भी नहीं आई। वे तो ज्यों की त्यों बनी रही, बल्कि और भी अधिक चमक उठी। ये चमत्कार देख करके वह प्राकृत कवि हार मान गया और श्री ब्रह्मदास जी के शरणागत होकर के स्वयं भी श्री कृष्ण लीला गुण का ही गान करने लगा। श्री भक्तमाल में भक्त कविगण श्री केशवाचार्य जी। आपके पिता का नाम श्री मोहन मिश्र एवं माता का नाम भागवती देवी था। ये स्नाढ़ ब्राह्मण परम भागवत विष्णु स्वामी संप्रदाय अनुयायी गोपाचल ग्वालियर के निकट एक ग्राम के निवासी थे। घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा में ऐसे तल्लीन रहते थे कि इन्हें संसारी सुख दुखों का भान ही नहीं होता था। यद्यपि घर रिद्धि सिद्धियों से भरा था, फिर भी दंपति प्रेम धन के धनी थे। सेवारत दंपति को 50-55 वर्ष की आयु व्यतीत करने के पश्चात भगवत प्रेरणा से संतान की अभिलाषा हुई। फलस्वरूप महर्षि कश्यप की आज्ञा के अनुसार माता अदिति ने जैसे पयोव्रत करके पुत्र रूप में श्री वामन भगवान जी को पाया, उसी प्रकार इन ब्राह्मण दंपति ने भी सविधि पयोव्रत का अनुष्ठान किया। व्रत की समाप्ति होने पर स्वप्न में भगवान जी ने स्वयं पुत्र रूप से प्रकट होने का संकेत किया। पयोव्रत के दूसरे ही वर्ष कार्तिक सुदी द्वादशी को श्री मोहन मिश्र के घर पुत्र का जन्म हुआ। श्री कश्यप जी ने श्रीमद् भागवत में पयोव्रत को व्रतम केशतोष्णम कहा है। पयोव्रत से ही संतुष्ट होकर के स्वयं केशव भगवान श्री भागवती देवी की कोख से प्रादुर्भूत हुए हैं, अतः बालक का नाम केशव ही रखा गया। बालक केशव अपनी अलौकिक बाल लीलाओं से माता पिता को आनंदित करने लगा। एक दिन श्री मिश्र जी ने भगवान जी का भोग लगाकर ध्यान करते हुए कहा, वासुदेव प्रसाद अन्नम सर्वे गृहंतो वैष्णवा।
अर्थात हे वैष्णवों, भगवत प्रसाद ग्रहण कीजिए। आंख खुली तो देखा कि बालक केशव प्रसाद रस का स्वाद ले रहा है। बालक के यथाविधि यथा समय अन्न प्राशन मुंडन उपवीत और संस्कार स आनंद संपन्न हुए। श्री केशव ने अपने विद्वान पिता से ही समस्त वेद शास्त्र पुराने इतिहास का अध्ययन किया। तत्पश्चात साधन साध्य 17 पुराण फल रूपी श्री भागवत विचार करके श्री केशव जी ने अपनी अनिच्छा प्रकट की। पिता श्री मोहन मिश्र जी बालक के संसार से वैराग्य एवं श्री प्रभु चरणों में अनुराग से हृदय से तो परम संतुष्ट थे, फिर भी पुत्र की दृढ़ता की परीक्षा के लिए उन्होंने कहा, बेटा केशव, तीनों ऋणों से मुक्त हुए बिना बचपन में ही वैराग्य उचित नहीं है। तब श्री केशव जी ने कुमार आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतनीय अर्थात कुमार अवस्था से ही वैष्णव धर्मों का आचरण करना चाहिए। इस प्रहलाद वाक्य का और देव ऋषि भूता आप्त निरानाम पितृणाम ना किंकरो ना मृणी च राजन सर्वात्मना ये शरणम शरण्यम गतो मुकदनम परिहत्य कर्तमम अर्थात भगवान जी की शरण में जाने वाला किसी का भी ऋणी नहीं रह सकता। श्री भागवत जी में आए नव योगीश्वरों में से श्री करभाजन जी के इस वाक्य का प्रमाण देकर के पिता को निरुत्तर कर दिया। अविचल प्रेम देख करके पिता माता ने पुत्र को आज्ञा के साथ भगवत प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान किया। ये पिता माता को प्रणाम करके श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। मार्ग में ये विचार कर ही रहे थे कि मुझ साधनहीन को भगवान कैसे मिलेंगे। इतने में ही एक यात्री ने दूसरे को पुकार करके कहा कि तुम शीघ्र जाओ, तुम्हें तुम्हारा मित्र बुला रहा है। इस भगवत प्रेरित वाक्य से इन्हें विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री प्रभु जी मिलेंगे और शीघ्र मिलेंगे। फिर तो मन में श्री प्रभु मिलन संबंधी अनेक मनोरथ उठने लगे। श्री वृंदावन पहुँचने पर इनका ऐसा प्रेम उमड़ा कि प्रभु दर्शन के बिना इनका एक एक क्षण युग के समान बीतने लगा। आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह होने लगा। अहिर्निश प्यारे के विरह में बेचैन रहने से खान पान एकदम छूट गया। शीर अस्थि पंजर मात्र शेष रह गया। दर्शन की लालसा से प्राण देह में अटक रहे हैं। क्षण क्षण में मूर्छा आने लगी। उधर भक्त का विरह भगवान को भी असह्य होने लगा। तब श्री प्रभु की प्रेरणा से गहवर निवासी श्री ज्ञानदेव ने आकर के इन्हें मूर्छा से सचेत किया और मंत्र दीक्षा देकर के श्री निकुंज बिहारी प्रिया प्रीतम का दर्शन कराया। फिर सांप्रदायिक रहस्य एवं परंपरा बता करके श्री गोवर्धन की तलहटी में निवास करके भजन करने की आज्ञा दी और आशीर्वाद दिया कि श्री हरिदेव जी तुम पर प्रसन्न होकर के प्रकट होंगे। जिससे जीवों का कल्याण होगा तथा श्री हरिदेव जी के साथ तुम्हारे भी सुयश का विस्तार होगा। श्री गुरुदेव जी की आज्ञा शिरोधार्य करके श्री केशवाचार्य जी ने श्री गोवर्धन जी का आश्रय लिया। श्री गिरिराज गोवर्धन जी में आपका ऐसा अनुराग हुआ कि आपने स्वरचित गोवर्धन शतक में लिखा है, गोवर्धन इत कंचित हम ना जाने, अर्थात श्री गोवर्धन जी से परे हम और किसी को नहीं जानते। इस निष्ठा के फलस्वरूप श्री श्याम सुंदर नित्य निकट रहते, लीला दिखाते और रस में वार्तालाप करते। एक दिन भगवान जी ने कहा कि मेरा एक श्री विग्रह
बिछवा कुंड के निकट खेत की मेड़ में है, उसे प्रकट करो। इन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु उस विग्रह के साथ श्री जी नहीं है। मेरी युगल उपासना है तथा मैं निकिंचन हूँ, मैं निष्किंचन हूँ। कभी शाक पात और कभी ब्रजवासियों के घर में प्राप्त चुटकी मात्र चूने से ही निर्वाह कर लेता हूँ। अतः आप ऐसा कीजिए जिससे मेरे हृदय का भाव भी सुरक्षित रहे और आपकी सेवा में अपराध ना हो। तब श्री प्रभु ने समाधान करते हुए कहा कि केशव, मैं तुमसे आज उस गुप्त रहस्य को प्रकट करता हूँ जिसे आज तक कोई नहीं जानता है। एक बार मैं श्री जी के दर्शनों को गया, परंतु दर्शन नहीं हुआ। तब मैंने इंद्र के यज्ञ को भंग कराया और श्री गोवर्धन की पूजा करवाई। इस पर इंद्र ने कुपित होकर के वर्षा की। उससे ब्रज की रक्षा के लिए मैंने शिवरी गोवर्धन को धारण किया। उस समय समस्त ब्रजवासियों के सहित श्री जी भी वहां आ गई। इसी विग्रह से 7 दिन तक मैं श्री जी का दर्शन करता रहा और उनके कृपा कटाक्ष बल से श्री गोवर्धन को उठाए रखा। अतः मैंने इस श्री हरिदेव श्री विग्रह को श्री जी से रहित न मान करके श्री जी के प्रेम से ओत प्रोत समझो। हमारा ये श्री विग्रह परम दया में शरणागत रक्षक एवं इष्ट प्रपूरक है। तुम मेरे इस विग्रह को प्रकट करके सेवा करो। मेरे निमित्त किसी से कुछ याचना मत करना। मेरी प्रेरणा से स्वयं कोई कुछ अर्पण कर दे तो उसे स्वीकार कर लिया करना। भगवान जी की आज्ञा पाकर के श्री केशवाचार्य जी ने लोगों को एकत्रित करके बिछवा कुंड पर वह स्थान बताया जहाँ श्री विग्रह था। खोदने पर परम सुंदर मूर्ति दिखाई पड़ी। उसे देख करके वहाँ उपस्थित सभी लोगों के मन में लालच हुआ कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जाऊं। एक ने कहा कि इस विग्रह को मैं अपने घर ले जा करके सेवा करूंगा। तो दूसरे ने कहा, वाह, तुम कैसे ले जाओगे? ये तो मेरे खेत की मेड़ पर प्रकट हुए हैं, अतः इन्हें मैं ले जाऊंगा। तीसरे ने कहा, मैं जमींदार हूं, इस नाते भूमि गर्भ से प्राप्त वस्तु पर मेरा पूर्ण अधिकार है, अतः मैं लेके जाऊंगा। जब इस प्रकार परस्पर विवाद होने लगा तब श्री केशवाचार्य जी दूर हट गए। किसी विचारवान व्यक्ति ने लोगों को समझाते हुए कहा कि जिस संत ने तुम्हें बुला करके भेद बतलाया उससे पूछकर ही कोई कार्य करो, अन्यथा तन धन और यश की हानि होगी। ये सुनकर के उसे फटकारते हुए लोगों ने कहा कि तुझको किसने पंच बनाया है? अपना भला चाहो तो चुप रहो। वह बेचारा चुप हो गया। इतने में आकाशवाणी हुई कि अकेले ही इस श्री विग्रह को जो कोई उठा ले जाए वही सेवा का अधिकारी होगा। लोग उठाने लगे पर श्री विग्रह टस से मस नहीं हुआ। तब सब ने श्री केशवाचार्य जी से उठाने की प्रार्थना की। प्रेम मग्न श्री आचार्य जी ने जैसे ही स्पर्श किया कि भगवान छाती से आ लगे। निर्णय हो गया कि भगवान जी तो इन्हीं के लिए प्रकट हुए हैं, हम लोगों का मोह व्यर्थ है। श्री केशवाचार्य जी श्री हरिदेव जी को अपनी परन कुट्टी में ले आए और पधरा करके सात्विक भाव से सेवा करने लगे। ब्रजवासी लोग बड़ी श्रद्धा से दर्शन करने आते। भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। तब श्री केशवाचार्य जी ने प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पास तो खीर की सामग्री का अभाव है और मैं याचना किसी से कर नहीं सकता। तब श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को स्वप्न दिया। स्वप्न आदेश पाकर के राजा आए और दर्शन करके अत्यंत प्रभावित हुए। फिर तो उन्होंने श्री हरिदेव जी का विशाल मंदिर बनवाया और सेवा के निमित्त
कई गांव अर्पण कर दिए। अब दिन प्रतिदिन श्री हरिदेव जी और श्री केशवाचार्य जी का यश बढ़ने लगा। अनेकों लोग आकर के आपके शिष्य हो गए। एक दिन श्री हरिदेव जी ने श्री केशवाचार्य जी से कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा प्रदान करता हूँ, उसे तुम बिना उत्तर दिए स्वीकार कर लेना। देखो, एक ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ रूप से मेरी सेवा करके संतान की कामना की और प्रथम संतान मुझे ही अर्पण करने की प्रतिज्ञा की। मेरी आज्ञा से प्रथम उसके एक कन्या हुई, उसे अब वह मुझे ही अर्पण कर रहा है। मैंने उसे स्वप्न देकर आज्ञा दी है कि गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी के रूप में ही मैं विद्यमान हूँ, अतः अपनी कन्या श्री केशवाचार्य जी को ही अर्पण कर दो। अब वह आकर के तुम्हें कन्यादान करेगा, उसे तुम स्वीकार कर लेना, इससे मुझे प्रसन्नता होगी। श्री केशवाचार्य जी ने कहा, प्रभु, वैसे तो पत्नी परिग्रह एक बंधन ही है, परंतु आपकी प्रसन्नता के लिए तो मैं कोटि कोटि बंधन स्वीकार कर सकता हूँ। आज यदि शिखी में आकर के मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं तो कल ही आपकी माया मुझे अपने पद से गिरा सकती है। भगवत आदेश से ब्राह्मण ने आकर के अपनी कन्या शुभ मुहूर्त में प्रदान की। उसे श्री आचार्य जी ने स्वीकार किया। परम भगवत भक्त का पत्नी पाकर के श्री केशवाचार्य जी ने परम संतोष का अनुभव किया। कुछ समय पश्चात आपके श्री परशुराम एवं श्री बालमुकुंद नाम के 2 पुत्र हुए, जिनके साथ श्री हरिदेव जी खेलते थे और सेवा तथा भोग में उनसे इच्छित वस्तु लाने को कहते थे। कुछ दिन बाद आप अपने पुत्रों एवं शिष्य प्रशिष्यों को श्री हरिदेव जी की सेवा सौंप करके उन्हें ज्ञान भक्ति का उपदेश दे करके श्री गोवर्धन वास की आज्ञा दे करके स्वयं महाभाव में मग्न हो गए। कभी कभी श्री राधा राधा रटते हुए मूर्छित हो जाते, कभी श्रीमद् भागवत के श्लोकों को गा करके रोते, कभी विरह के पदों का स्वयं उद्गार होता और शरीर स्तब्ध हो जाता। कभी राधा कुंड, कभी नारद कुंड, कभी उद्धव कुंड, कभी गोविंद कुंड, कभी पूछरी आदि 7 कोस के स्थलों में विचरते रहते, मूक बधिर एवं उन्मत्त की तरह दिखते, ब्रज रस में लोट पोट परम आनंद का अनुभव करते, मान अपमान में समान रहते हुए निरंतर श्री हरि चिंतन में तल्लीन रहते। इस प्रकार आपने अपनी पवित्र चर्या से अनेक जीवों का उद्धार किया एवं भक्ति का पथ प्रशस्त किया। श्री भक्तमाल में श्री पूरन सिंह जी। श्री पूरन सिंह जी परम सदाचारी, वीर एवं महान भगवत भक्त थे। श्री ठाकुर जी आपके इष्ट देव थे। ये आमेर नरेश श्री पृथ्वीराज जी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम पदारत देवी था। ये गावड़ी गणेश्वर, जिला सीकर, तमराटकी थी। पिता के आज्ञा के अनुसार श्री पूरन सिंह जी कार्तिक सुदी 11वां विक्रय सम्मत 1584 में आमेर की गद्दी पर बैठे। आप 6 साल 2 मास 23 दिन गद्दी पर रहे। अमरसर के शासक रायमल, जो शेखा जी के पुत्र थे, इन पर हुमायूं बादशाह के भाई हिंदाल ने जब हमला किया तब निरपति पूरन सिंह जी उनकी सहायता करने लगे। प्रसिद्ध दुर्ग शिखरगढ़, जो कि त्रिवेणी अमरसर के समीप है, वहाँ पर इन्होंने हिंदाल की विशाल सेना से भयंकर संग्राम किया। असंख्यों विधर्मियों का संहार कर माघ सुदी 5 संवत 1590 विक्रमी में धर्म युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। वीर भक्तों के इतिहास में आपकी कीर्ति अमर है। सूरजमल आपके ही सुपुत्र थे।
कवि हृदय परम भागवत श्री पूरन सिंह जी नित्य नूतन पद रच करके अपने श्री ठाकुर जी को सुनाते। श्री ठाकुर जी को भी इनके पदों को सुनने में बड़ा सुख मिलता। यदि कभी किसी कार्य विशेष की व्यवस्था में श्री पूरन सिंह जी पद नहीं सुना पाते तो श्री ठाकुर जी सपन में इनसे पद सुनाने का अनुरोध करते। एक बार इस प्रकार का प्रसंग प्राप्त होने पर इन्होंने पद सुनाने का दृढ़ नियम बना लिया। बहुत समय तक नियम अक्षुण्ण रूप से चलता रहा, परंतु एक बार किसी राजकार्यवश इन्हें पद सुनाने का ध्यान नहीं रहा। जब कार्य से फुर्सत मिली तो श्री ठाकुर जी का दर्शन करने मंदिर में गए, परंतु वहां इन्हें श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह ही नहीं दिखाई पड़ा। पुजारी से पूछा, श्री ठाकुर जी की प्रतिमा कहाँ गई? पुजारी ने कहा, प्रतिमा तो सिंहासन पर ही विराजमान है। श्री पूरन सिंह जी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्यों नहीं दर्शन हो रहे। बहुत विचार करने के बाद याद आया कि मैंने श्री ठाकुर जी को आज पद नहीं सुनाया। फिर तत्काल पद सुनाने लगे तो श्री ठाकुर जी भी मंद मंद मुस्कुराते हुए इन्हें दर्शन देने लगे। श्री भक्तमाल में श्री मथुरा मंडल के भक्त रघुनाथ गोपीनाथ रामभद्र दासु स्वामी गुंजा माली चित्त उत्तम विठ्ठल मरहठ नेह कामी जदुनंदन रघुनाथ रामानंद गोविंद मुरली सोती हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद के सब दंडोती चतुर्भुज चरित विष्णुदास बैनी पद मो सिर धरो जे बसे बसत मथुरा मंडल ते त्या दृष्टि मोह पर करो। जो भक्तजन पहले मथुरा मंडल 84 कोस में निवास करते थे एवं जो अब वर्तमान में निवास कर रहे हैं वे मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखें। उनमें से कुछ के नाम ये हैं, श्री रघुनाथ जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री रामभद्र जी, श्री दासू स्वामी जी, श्री गुंजामाली जी, श्री चित्त उत्तम जी, श्री विठल जी परम निष्काम, श्री मरहठ जी, श्री यदुनंदन जी, श्री रघुनाथ जी, श्री रामानंद जी, श्री गोविंद जी, श्री मुरली श्रोत्रिय जी, श्री हरिदास मिश्र जी, श्री भगवान जी, श्री मुकुंद जी, श्री दंडोती केशव जी, श्री चतुर्भुजी जी, श्री चरित्र जी, श्री विष्णुदास जी, श्री वेणी जी आदि। श्री नाभाजी इन भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि हे भक्तजनों, आप लोग अपना पद कमल मेरे सिर पर रख दें। इनमें से कतिपय भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री गुंजामाली जी और उनके पुत्र वधु। और श्री केशव जी दंडोती। श्री गुंजामाली जी नाम के एक संत हो गए हैं। ये गुंजा की माला प्रभु को पहनाते तथा स्वयं पहनते थे, अतः इनका गुंजामाली नाम ही पड़ गया। ये पहले लाहौर में निवास करते थे। इनके पुत्र वधु विधवा हो गई थी। एक दिन उसे बुला करके इन्होंने कहा, देखो ये तुम्हारे पति का घर है और धन माल है, इसे लो तथा श्री गोपाल जी को लो। अब तो गोपाल जी ही तुम्हारे पति हैं, परंतु इनकी पुत्रवधू तो बार बार यही मांगती कि हमें श्री प्रभु की सेवा ही प्रदान कीजिए। श्री गुंजामाली जी ने पुत्रवधू की निष्ठा देख करके उसे श्री गोपाल जी की सेवा प्रदान की और घर तथा धन अपनी पत्नी को दिया एवं स्वयं आकर के श्री वृंदावन में रहने लगी। जहाँ पर श्री गुंजामाली जी की पुत्रवधू कि श्री ठाकुर जी श्री गोपाल जी विराजते, वहाँ पास पड़ोस के और लोगों के बालक खेलते। वे परस्पर एक दूसरे पर ईंट धूल मिट्टी आदि डालते। ठाकुर जी भी बालकों के साथ खेलते थे।
एक दिन बालकों ने श्री ठाकुर जी पर भी धूल डाल दी। तब वे बालकों पर बहुत नाराज हुई और उसने उन्हें वहां से भगा दिया। इसके बाद उसने श्री ठाकुर जी के लिए भोग रखा, परंतु श्री ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा। जब इसने पूछा कि जय जय, आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं, तब श्री ठाकुर जी ने कहा, जब बालक आएंगे तभी मुझे प्रसन्नता होगी और भोग आरोगूंगा। तब उसने प्रणय कोप करके कहा, अभी खा लो, प्रातःकाल खूब अच्छी तरह आपके ऊपर धूल डाल दूंगी और उन बालकों से भी डलवा दूंगी। इतने पर भी जब नहीं पाए तो जैसे तैसे उन बालकों को बुला लाई। तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुए और भोग पाए। श्री प्रियादास जी ने गुंजामाली जी की पुत्र वधू के इस कृष्ण प्रेम का इस प्रकार वर्णन किया। कहीं नाभा स्वामी आप गायो, मैं प्रताप संत बसे, ब्रज बसे सो तो महिमा अपार है। भय गुंजा माली गुंजाहार, धारी नाम परयो, करयो बास लाहौर में, आगे सुनो सार है। सुत वधु विद्वासो, बोली के सुनायो, लेहु धनपति, गेह श्री गोपाल भरता रहे। देवो प्रभु सेवा मांगे, नारी बार बार यही डारे, सब वारी यापे गने जग छा रहे। दई सेवा वाही और घर धन दिया दियो, लियो ब्रजवास बाकी प्रीति सुनी लीजिए। ठाकुर बिराजे तहाँ खेले सुत और निके, दारे ईटा खोहा परयो प्रभु पर खींचिए। दिए वे बिडारी, धरियो भोग पेना खात हरी, पूछी कहीं वेई आवे, तब ही तो जीजिए। कहियो रिस भरी धूरी, निकी भोर डारे, भरी खाओ अब हाहा करी पायो, ल्याइए रीजिए। श्री भक्तमाल में श्री मथुरा मंडल के भक्तों में श्री केशव जी दंडौती। ब्रज मंडल के भक्तजनों में श्री केशव जी दंडौती का नाम अग्रगण्य है। आप हमेशा श्री गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा करते रहते थे, अतः आपके नाम के साथ दंडवती की छाप लग गई थी। एक बार आप श्री गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, रात्रि हो गई थी। आप अपनी मस्ती में भगवान जी का नाम गुण कीर्तन करते हुए परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय श्री ठाकुर जी एक हट्टे कट्टे साधु के रूप में आकर के इनसे बोले, मैं भी आपके साथ कीर्तन करते हुए परिक्रमा करूंगा। श्री केशव जी ने स्वीकृति दे दी। परंतु जब वे ये दंडवत करने लगे तो साधु रूपधारी भगवान जी ने इन्हें आगे सरका दिया। ये देख करके श्री केशव जी नाराज हुए और बोले, तू कौन है, कहाँ से आया है, तो मेरी परिक्रमा खंडित कर रहे। तेरी बुद्धि में अधर्म समाया हुआ है। साधु रूपधारी भगवान बोले, अधर्म तो आप स्वयं करते हैं और उल्टे दोष मुझे लगाते हैं। अरे आपको मालूम है कि पृथ्वी को भूधर अर्थात विष्णु की पत्नी कहते हैं और आप रात्रि के समय पर स्त्री का लिंगन करते हैं, ये कितना बड़ा धर्म है। तो श्री केशव जी ने कहा, पृथ्वी हमारी माता है, अतः उसकी गोद में विचरने से हमें कोई दोष नहीं है। ये मुंह तोड़ उत्तर सुन करके साधु रूपधारी भगवान मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर के उन्होंने निज स्वरूप का दर्शन कराया। श्री भक्तमाल में श्री मथुरा मंडल के भक्तों में श्री चतुर्भुज दास जी। श्री चतुर्भुज दास जी का जीवन चरित्र आजीवन चमत्कारों और अलौकिक घटनाओं से संपन्न स्वीकार किया जाता है। उनका जन्म संवत 1575 विक्रमी में जमुनावतो ग्राम में हुआ था। वे पुष्टि मार्ग के महान भगवत भक्त महात्मा कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे।
कुंभन दास जी ने बाल्य अवस्था से ही उनके लिए भक्तों का संकल्प सुलभ करा दिया था। वे उनके साथ श्री नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने भी जाया करते थे। पारिवारिक वातावरण का उनके चरित्र विकास पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। कुंभन दास के सत प्रयत्न से गोसाई विठल नाथ जी ने चतुर्भुज दास को जन्म के 41 दिनों के बाद ही ब्रह्म संबंध दे दिया था। वे बाल्य अवस्था से ही पिता की देखा देखी पद रचना करने लगे थे। घर पर अनासक्ति पूर्वक रह करके खेती बाड़ी का भी काम संभालते थे। श्री नाथ जी की सेवा में उनका मन बहुत लगता था। बाल्य अवस्था से ही भगवान जी की अंतरंग लीलाओं की उन्हें अनुभूति होने लगी थी। उन्हीं के अनुरूप वे पद रचना किया करते थे। उनकी काव्य और संगीत की निपुणता से प्रसन्न होकर के श्री विठल नाथ जी ने उनको अष्टछाप में सम्मिलित कर लिया था। वृद्ध पिता के साथ अष्टछाप के कवियों में एक प्रमुख स्थान प्राप्त करना उनकी गूढ़ भगवत भक्ति, कवित्व शक्ति और विरक्ति का परिचायक है। ब्रह्म संबंध से गौरवान्वित होने के बाद वे अपने पिता के साथ जमुनावती में ही रहा करते थे। नित्य उनके साथ श्री नाथ जी की सेवा और कीर्तन तथा दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। कभी कभी गोकुल में नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए भी जाते थे, पर श्री नाथ जी का विरह उनके लिए असह्य हो जाया करता था। श्री नाथ जी में उनकी भक्ति सखा भाव की थी। भगवान उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे करके साथ में खेला करते थे। श्री वल्लभ संप्रदाय में आपको श्री नाथ जी के नित्य सखा विशाल का अवतार माना जाता है। भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए ही भगवान अभिव्यक्त होते हैं। श्री विठल नाथ जी महाराज की कृपा से चतुर्भुज दास को प्रकट और अप्रगट लीला का अनुभव होने लगा। एक समय श्री गोसाई जी भगवान जी का श्रृंगार कर रहे थे, दर्पण दिखला रहे थे। चतुर्भुज दास जी रूप माधुरी का आस्वादन कर रहे थे। उनके अधरों की भांति मुस्कुराहट थी। सुभग सिंगार निरखी मोहन को ले दर्पण कर पी ही दिखावे। भक्त की वाणी का कंठ पूर्ण रूप से खुल चुका था। उनका मन भगवान जी के पदार विंद मकरंद के मद से उन्मत्त था। उनके नयनों ने विश्वासपूर्वक सौंदर्य का चित्र उड़ेहा। मायरी आज और काल और छिन छिन प्रति और भगवान जी के नित्य सौंदर्य में अभिवृद्धि की रेखाएं चमक उठी। भगवान जी का सौंदर्य तो क्षण क्षण में नवनीतता से अलंकृत होता रहता है। यही तो उनका वैचित्र्य है। लीला दर्शन करने वालों को भगवान सदा नहीं सदा नए ही लगते हैं। एक समय गोसाई विठलनाथ गोकुल में थे। गोसाई जी के पुत्रों ने परसोली में रामलीला की योजना की। उस समय श्री गोकुलनाथ जी ने श्री चतुर्भुज दास जी से पद गाने का अनुरोध किया। चतुर्भुज दास तो रस सम्राट श्री नाथ जी के सामने गाया करते थे। भक्त अपने भगवान जी के विरह में ही लीन थे। श्री नाथ जी ने चतुर्भुज दास पर कृपा की। श्री गोकुलनाथ जी ने उनसे गाने के लिए फिर कहा और विश्वास दिलाया कि आपके पद को भगवान प्रकट रूप से सुनेंगे। चतुर्भुज दास ने पद गाना आरंभ किया। भक्त गाए और भगवान प्रत्यक्ष न सुने, ये कैसे हो सकता है। उनकी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मेरे भक्त जहाँ गाते हैं वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। भगवान प्रकट हो गए, पर उनके दर्शन केवल चतुर्भुज दास और श्री गोकुलनाथ जी को ही हो सके। गोकुलनाथ जी को विश्वास हो गया कि भगवान भक्तों के हाथ में
किस तरह नाचा करते हैं। चतुर्भुजदास जी ने गाया, अद्भुत नाट वेश धरे जमुना तट, श्याम सुंदर गुण निधान, गिरिवर धरन रास रंग नाचे। रात बढ़ती गई, देखने वालों के नैनों पर अतृप्ति की वारनी चढ़ती गई। भक्त की प्रसन्नता और संतोष के लिए भगवान अपना विधान बदला दिया करते हैं। एक समय श्री विट्ठलनाथ जी ने विदेश यात्रा की। उनके पुत्र श्री गिरिधर जी ने श्री नाथ जी को मथुरा में अपने निवास स्थान पर पधराया। चतुर्भुजदास जी श्री नाथ जी के विरह में शुद्ध बुद्ध भूल करके गोवर्धन पर एकांत स्थान में हिलग और विलग के पद गाया करते थे। श्री नाथ जी संध्या समय नित्य उन्हें दर्शन दिया करते थे। एक दिन वे पूर्ण रूप से विरह विदग्ध होकर गा रहे थे, श्री गोवर्धन बासी सांवरे लाल, तुम बिन रहो न जाए हो। भगवान भक्त की मनोदशा से स्वयं व्याकुल हो उठे। उन्होंने तुरंत प्रकट होकर के दर्शन दिया। उन्होंने श्री गिरधर जी को गोवर्धन पधारने की प्रेरणा दी। चतुर्दशी को एक पहर रात शेष रहने पर कहा कि आज राजभोग गोवर्धन पर होगा। भगवान जी की लीला सर्था विचित्र है। नरसिंह चतुर्दशी को वे गोवर्धन लाए गए। राजभोग में विलंब हो गया। राजभोग और शयन भोग साथ ही साथ दोनों उनकी सेवा में रखे गए। नरसिंह चतुर्दशी को वे उसी दिन से 2 राजभोग की सेवा से पूजित होते हैं। उनका देह अवसान संवत 1642 विक्रमी में रुद्रकुंड पर एक इमली के वृक्ष के नीचे हुआ था। वह श्रृंगार मिश्रित भक्ति प्रधान कवि, रसिक और महान भगवत भक्त थे। श्री भक्तमाल में मथुरा मंडल के भक्तों में श्री वेणी जी भगवान जी के अनन्य भक्त थे। उन्हें उनके अतिरिक्त दूसरी गति नहीं थी। ऐसे भक्तों के लिए श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है, बने तो रघुबर ते बने, के बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरते, ता बनवे में धोर। श्री बैनी जी ने अपने जीवन में इस भाव को चितार्थ करके दिखा दिया। एक बार उन्हें कोई असाध्य रोग हो गया। लोगों ने औषधि उपचार कराने को बहुत कहा, लेकिन उन्होंने कहा एक नहीं सुनी। ये तो भगवान जी के भरोसे बैठे रहे। अंतोदगत्वा स्वयं भगवान ही वैद्य बन करके आए और इनका उपचार किया। इनका रोग तो भगवान जी के दर्शन स्पर्श से ही दूर हो गया। श्री भक्तमाल में कलियुग की भक्त नारियां सीता झाली सुमति शोभा, प्रभुता उमा भटियानी, गंगा गौरी कुवरी उबीठा, गोपाली गणेश देरानी। कला लखा कृत गढ़ो, मानमती सुचि सती भामा, जमुना कोली रामा मृगा, देवादे भक्तन विश्रामा। जुग जेवा की कमला देवकी, हीरा हरि चेरी पोसे भगत, कल जुग जुगती जन भक्त राज, महिमा सब जाने जगत। इस कलयुग में भी युवती जन माताएं भक्तराज हुई। इनकी महिमा सारा संसार जानता है। इनके नाम ये हैं श्री सीता सहचरी जी, श्री झाली जी, श्री सुमति जी, श्री शोभा जी, श्री प्रभुता जी, श्री उमा भट्टानी जी, श्री गंगा जी, श्री गौरी जी, श्री कुमरी जी, श्री उबीठा जी, श्री गोपाली जी, रानी गणेश देई जी, श्री कला जी, श्री लखा जी, श्री कृत गडो जी, श्री मानमती जी, परम साध्वी श्री सत्यभामा जी, श्री जमुना जी, श्री कोली जी, श्री रामा जी, श्री मृगा जी, श्री देवा जी,
दोनों जीवा जी, श्री कीकी जी, श्री कमला जी, श्री देवकी जी, श्री हीरा जी, श्री हरिचेरी जी, ये सब भक्ताएं भक्तों को विश्राम देने वाली तथा सब प्रकार से उनका पालन पोषण करने वाली हुई। इनमें से कतिपय भक्त नारियों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहली है रानी श्री गणेश देई जी। काशी वाले महाराज श्री अनिरुद्ध सिंह जी करैया दतिया महान धर्मात्मा थे। इनकी रानी का नाम विजय कुंवरी था। ये भी भगवत भक्त एवं पतिव्रता थी। निरंतर धर्म आचरण परोपकार के फलस्वरूप विक्रमी संवत 1569 में इनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका बाल्यकाल में कमला फिर गणेश देई नाम प्रसिद्ध हुआ। इन पर पिता माता का अपार वात्सल्य था। माता ने पुत्री को श्री विश्वनाथ भगवान जी की उपासना का उपदेश दिया। भोरी भारी कन्या के सहज प्रेम पर भगवान विश्वनाथ जी रीझ गए और उन्होंने कृपा करके श्री राम भक्ति का श्रेष्ठ वरदान दिया। विक्रमी संवत 1596 में ओरछा नरेश महाराजा मधुकर शाह के साथ आपका विवाह हुआ। ओरछा नरेश महाराज मधुकर शाह जी अनन्य श्री कृष्ण भक्त थे और उनकी रानी श्री गणेश देई जी थी। श्री राम जी की अनन्य उपासका थी। एक बार श्रावण के महीने में झूलन के उत्सव पर श्री मधुकर शाह जी तो वृंदावन आए और रानी श्री गणेश देई जी ने अयोध्या की यात्रा की। उत्सव समाप्त होने पर महाराज श्री मधुकर शाह जी तो ओरछा चले गए, परंतु श्री गणेश देई जी अयोध्या से नहीं लौटी। महाराज मधुकर शाह जी ने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि मैं वृंदावन में आ गया, अब तुम भी अयोध्या से चली आओ, परंतु श्री गणेश देव जी का श्री अवध में ऐसा मन रमा कि उनका ओरछा जाने का मन ही नहीं करता था। अंत में श्री मधुकर शाह जी ने खिसिया कर पत्र लिखा कि बार बार बुलाने पर भी नहीं आती हो, लगता है कि अब की बार श्री राम जी को लेकर ही लौटोगी। राजा की ये बात महारानी गणेश देई को लग गई। उन्होंने प्रेम आवेश में राजा को पत्र लिख दिया कि सचमुच अब तो मैं अब श्री प्रभु को लेकर ही ओरछा को आऊंगी, अन्यथा यहीं शरीर छोड़ दूंगी। इसके बाद महारानी श्री गणेश देई जी ने मन में विचार किया कि राजा हमारे प्रेम का उपहास कर रहे हैं। अरे हमारे समान तो श्री राजा राम की ना जाने कितनी दासियां हैं। यदि सबकी सब आग्रह करें तो श्री राम श्री अयोध्या का सुख छोड़ करके दासियों के साथ कहाँ जाएंगे। फिर धाम छोड़ने का हठ कौन करेगा। कहा गया है, जो सेवक साहिब ही संकोची, निज हित चहे तासो मति पोची। उधर बिना प्रभु को लिए मैं ओरछा में पांव नहीं रख सकती, क्योंकि तब तो राजा मेरा और मेरे प्रभु का और भी अधिक उपहास करेंगे। ये सब सोच करके रानी प्रेम के कारण अत्यंत विकल हो गई। इन्हें प्रभु का वियोग व्याप गया। जब विरह असह्य होने लगा तो रानी तन त्याग का संकल्प करके श्री सरयू जी में कूद गई। परंतु ये क्या, अगाध जल राशि में कूदते ही श्री रघुनाथ जी इनकी गोद में आ गए और रानी को श्री सरयू जी के प्रवाह से बाहर निकाल लाए और बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ सहर्ष ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ। श्री प्रभु का दर्शन का एवं कृपा में वचनों को सुनकर के रानी परम आनंद सिंधु में मग्न होगी।
रानी ने उस दिन श्री अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव मनाया और तुरंत महाराज मधुकर शाह को पत्र लिखा कि मैं प्रभु को लेकर आ रही हूं, आप प्रभु के स्वागत की तैयारी करें। पत्र पढ़ते ही राजा को महान हर्ष हुआ। उन्हें तुरंत राजा राम के स्वरूप के अनुरूप विशाल मंदिर बनवाने का हुक्म दे दिया और स्वयं श्री राम जी के स्वागतार्थ बहुत बड़े लाभ लश्कर को साथ लेकर के श्री अयोध्या शुभ मुहूर्त पुख्य नक्षत्र में प्रस्थान की तैयारी हुई। प्रस्थान काल में राजा ने साधु ब्राह्मणों का दान मान से बहुत बड़ा सत्कार किया और सबकी आज्ञा एवं आशीर्वाद लेकर के महाराजोचित साज समाज के साथ बड़े समारोह पूर्वक ओरछा के लिए प्रस्थान किया। राजा रानी ने यात्रा का नियम ये बना रखा था कि केवल पुख्य नक्षत्र में चलते थे। इसके बाद विश्राम करते थे। महीने भर एक जगह पड़ा रहता। महाराज उपचार विधि से अनेक उत्सव होते रहते। जब पुनः पुख्य नक्षत्र युक्त शुभ मुहूर्त आता तब प्रस्थान करते। इस प्रकार विविध उत्सव सुख समारोह पूर्वक पुख्य नक्षत्र में ही यात्रा करते हुए श्री राजा राम ओरछा आए। यहाँ आने पर राजा रानी ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। संयोग की बात, ओरछा आने पर मंदिर बनकर तैयार नहीं हो पाया था, शिखर बनना शेष था। अतः श्री राजा राम भगवान जी को रानी के महल में ही विराजमान कराया गया। दर्शनार्थियों का समुदाय उमड़ पड़ा। प्रभु दर्शन के लिए सबने भगवान श्री राजा राम का साक्षात दर्शन करके अपने को धन्य माना। भगवान श्री राजा राम का वह श्री विग्रह खड़े रूप में था तथा महारानी श्री गणेश देवी भी खड़े खड़े ही प्रभु की सेवा करती थी। समस्त सेवा कार्य अपने ही हाथ से करने के कारण रानी को लगभग 4-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता। रानी का सुकुमार शरीर इतना श्रम सहने लायक नहीं था। अतः करुणावर नाले श्री प्रभु ने एक दिन रानी से कहा कि आज मेरे पांव दुख रहे हैं। रानी ने विकल होकर के पूछा, प्रभु क्या कारण है? तब भगवान जी ने कहा, इसलिए कि तुम बहुत देर तक खड़ी खड़ी मेरी सेवा करती हो तो तुम्हारे पांव दुखने लगते हैं, तो मेरे भी दुखने लगते हैं। अतः तुम बैठकर मेरी सेवा किया करो, तुम्हारा कष्ट मुझसे सहा नहीं जाता। रानी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु हमें तो 2-4 घंटे सेवा में खड़े रहना पड़ता है और आप तो परम सुकुमार होकर भी 24 घंटे खड़े ही रहते हैं। मैं आपसे भी अधिक सुकुमार थोड़े ही हूँ जो 4 घंटे भी खड़ी नहीं रह सकती। आप खड़े रहें और मैं बैठ कर के सेवा पूजा करूं, ये उचित नहीं है। श्री राम जी ने कहा, तो क्या मैं बैठ जाऊं? रानी ने कहा, हाँ, यदि आप बैठ जाएं तो मैं भी बैठ कर के सेवा पूजा कर सकती हूँ। तो भगवान जी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे कहने से बैठ तो जाता हूँ, परंतु अब यहाँ से उठूँगा नहीं, यहीं अचल होकर रहूँगा। रानी ने स्वीकार कर लिया। फिर तो रानी के देखते देखते श्री राजा राम जी वीरासन में वहीं बैठ गए। जो दर्शनार्थी कल खड़े भगवान जी का दर्शन कर गए थे, वे आज उन्हें बैठे देख करके बड़े चकित हुए और उन्हें यह विश्वास हो गया कि भगवान मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात स्वरूप हैं। भला कहीं किसी ने मूर्ति को बैठते देखा है? इस लीला से भगवान जी ने उन लोगों का संदेह दूर कर दिया जो इस बात पर अविश्वास करते थे कि रानी को श्री राजा राम साक्षात मिले हैं। मंदिर तैयार होने पर राजा ने श्री राजा राम जी को मंदिर में विराजमान करवाने का प्रस्ताव रानी के सामने रखा तो रानी ने श्री राजा राम जी की अविचलता की बात बताई
तब राजा मधुकर शाह ने श्री राजा राम पर प्रेम भरा व्यंग किया कि यदि घर गुसल्लू ही बनकर रहना था तो मंदिर क्यों बनाए, क्यों मंदिर बनवाए जब घर में ही घुस के रहना था। तो रानी ने ये बात श्री राजा राम जी को सुनाई तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपके प्रेम में छाया हूँ, मुझे आपकी सेवा प्रिय है, अतः राजा कुछ भी कहें हम तो महल में ही रहेंगे। उनसे कह दो कि वे मंदिर में किसी और मूर्ति को पधरा लें। तब राजा ने उस नवनिर्मित मंदिर में चतुर्भुज भगवान जी की प्रतिष्ठा की। आज ही मंदिर में चतुर्भुज भगवान महल में श्री राजा राम का दर्शन होता है। महली चौखट पर आज भी ये दोहा अंकित है। मधुकर्षा महाराज की रानी कुंवरी गणेश, अवधपुरी से और छिलाई अवध नरेश। श्री राजा राम के प्रभाव से ओरछा तीर्थ बन गया। निर्जला एकादशी संवत 1642 विक्रमी गुरुवार को रानी गणेश देवी जी इस नश्वर शरीर को त्याग करके श्री राम जी के चरणों में लीन हो गई। रानी गणेश देवी की संतों में बड़ी निष्ठा थी। इनके यहाँ बहुत से संत आते और वे उनकी अनेक प्रकार से सेवा करते। खान पान का सुख देख करके एक साधु बहुत दिन इनके यहाँ रह गया। एक दिन महल में नितांत अकेली देख करके उसने रानी गणेश देवी जी से पूछा कि बताओ धन मोहरे जवाहरातों की थैलियाँ कहाँ हैं। उन्हें कहा यदि मेरे पास धन की थैलियाँ हो तो बताऊं, जब हैं ही नहीं तो क्या बताऊं। तब उस साधु वेशधारी ने श्री गणेश देवी रानी की जांघ में छुरी मार दी। खून की धारा बह चली। रक्त का प्रवाह देख करके वह तुरंत भाग गया। रानी को सोच हुआ कि कहीं राजा इस घटना को जान जाएंगे तो साधु सेवा बंद कर देंगे। अतः घाव पर कस करके पट्टी बांध ली और पौड़ रही। उन्होंने किसी से भी ये बात नहीं की। जब राजा मधुकर शाह जी इसके पास आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मत आइए, इस समय मैं अपवित्र अवस्था में हूँ। पर भी रानी को शैया पर ही पड़ी देख करके राजा समीप जाकर के बोले, हे प्रवीणे, तुम मुझसे व्यथा का सब रहस्य खोल कर कहो। तब भी रानी ने 2-4 बार इस प्रसंग को टकराया, परंतु इससे राजा का विचार और भी दृढ़ हो गया कि अवश्य इन्हें कोई नई व्यथा है। अतः बारंबार बताने का आग्रह किया। तब रानी ने कहा कि मैं बता तो दूं, परंतु आप जान करके मन में संतों के प्रति संदेह नहीं करना। इसके बाद रानी ने सब बात बता दी। तब रानी की अपार संत निष्ठा देख करके राजा बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने पति पत्नी भाव की लज्जा और संकोच को छोड़ करके भक्ति का प्रभाव विचार करके अपनी रानी गणेश देवी की परिक्रमा की और पृथ्वी पर पड़ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री प्रियादास ने रानी गणेश देवी की इस संत निष्ठा का अपने कविताओं में इस प्रकार वर्णन किया है। मधुकर शाह भूप भयो देश और छे को, रानी सो गणेश देई काम बाको कियो है। आवे बहु संत सेवा करत अनंत भक्ति रहियो, एक साधु खान पान सुख लियो है। निपट अकेली देखी बोलियो, धन थैली कहाँ, होई तो बताऊं सब तुम जानो हियो है। मारी झांग छुरी लखी लोही बेगी भागी गयो, भयो सोच जाने जिनी राजा बंद दियो है। बांधी नीकी भांति पोड़ी रही कही काहू सोना आयो, दिक राजा मति आवो तिया धर्म है। बीते दिन तीन जानी, बेदन न बीन कछु कहिए,
प्रवीण मोसोर खोली सब मर्म है। तारी बार दोय चारी नृप के विचार, प्रयो करियो समाधान जिन आनो जिय धर्म है। फिरियो आस पास भूमि पर तन रास करी, भक्ति को प्रभाव छाड़ी तिया पति शर्म है।